हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग का हाई फाइव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और कुछ ना कुछ डेली सीख रहे होंगे। तो उसी सीखने की ही सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम बात करेंगे फ्यूचर वैल्यू की। वैसे तो हम फ्यूचर वैल्यू पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अब दोबारा क्यों? तो हमने दोबारा से क्योंकि कैश फ्लोज के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैश फ्लोज हमारे पास होते हैं। तो हमने जो बात की थी, हमने फ्यूचर वैल्यू में कैलकुलेशन सीखी थी, वो हमने एक फॉर्मूला वहाँ पे लगाया और एक सम ऑफ मनी की जो हमने फ्यूचर वैल्यू थी निकाली वो। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या है कि जो अमाउंट ऑफ मनी हमें फ्यूचर में मिलने वाला है जबकि हम कोई इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं उसके बदले में, राइट। तो अब ये अमाउंट डेफिनेटली हायर होना चाहिए जितना हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे। यानी कि आप अपने क्वेश्चन में जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आप अपना आंसर इस तरीके से हल्का सा वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर जिस भी चीज़ की आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उससे हमेशा क्या आना चाहिए? ज़्यादा आना चाहिए। ओके, सो कमिंग बैक कि वाई वी आर डूइंग इट अगेन। तो हमने जब पिछले वीडियो में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की थी वो हमने करी थी सिंगल सम की, लंप सम की। हमने क्या किया था? अप्लाई किया था फॉर्मूला, बट ओनली वंस, एक ही बार हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था और वहाँ से हमारा आंसर आ गया था। फॉर्मूला वही है, लेकिन इस बार हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला को मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा अप्लाई। तो वो मल्टीपल टाइम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में जब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कैश फ्लोज की बात करी थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ इक्वल सम वाली पेमेंट होंगी, कुछ अनइक्वल सम वाली पेमेंट होंगी। तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर वैल्यू की, लेकिन विद रिगार्ड टू मल्टीपल पेमेंट्स, यानी कि सीरीज ऑफ जो पेमेंट हमारे पास आएंगी उनकी हमें बात करनी है। तो आपको अगर सिंगल सम ऑफ मनी का कैसे सोल्व करना है सॉल्यूशन, तो उसके लिए आप पिछला वीडियो ही रेफर कर सकते हैं, वो सेम रहेगा, कुछ नहीं। लाइक हमने 10,000 आज इन्वेस्ट किए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एंड पावर एन इज कितने साल के लिए इन्वेस्ट किए। तो वो सिंपली एक बार आप यहाँ पे 10,000 लिखोगे, यहाँ पे वो रेट लिखोगे, लाइक 10% है, 3 ईयर्स के लिए 3 लिखोगे और वो कैलकुलेट होके आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अब जिस सम ऑफ पेमेंट की, जिन सीरीज ऑफ पेमेंट की हम बात करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये फॉर्मूला मल्टीपल टाइम लगाना पड़ेगा। ओके, हम ये मानेंगे कि जितनी बार हमारा जो एन होगा, ठीक है, हमें उतनी ही बार फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमें फॉर्मूला वन ही है, ठीक है, ओनली वन फॉर्मूला इज देयर, बट उसी को हमने मल्टीपल टाइम लगाना है। ओके, तो एन हमारा जो नंबर ऑफ पीरियड होता है ना, उतनी बार हमें फॉर्मूला लगाना है। कोई पेमेंट 4 साल के लिए तो यानी 4 बार वहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, 3 साल के लिए तो 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, किसके लिए? कि अनइक्वल पेमेंट्स हम कर रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के बाद हम पेमेंट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है कि तनु है, वो इन्वेस्ट कर रही है 10,000 रुपीज़, उसने किए 12,000 किए एंड 9,000 करे, फॉर 3 ईयर्स उसने इन्वेस्ट किया। पहले साल यानी कि 10,000, फिर 12 एंड देन 9। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्या है वो है 6%। आर आपके पास आ गया है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि कितना अमाउंट उसको रिसीव होगा इन फ्यूचर अज्यूमिंग पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, कि वो कितना अमाउंट उसको 3 साल बाद, क्योंकि 3 साल के लिए उसने इन्वेस्टमेंट करी है, तो अगर वो हर साल के शुरू में ये पेमेंट्स कर रही है तो इन फ्यूचर उसको कितना पैसा रिसीव होगा। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मेन फॉर्मूला इज नॉट चेंजिंग, मेन फॉर्मूला इज देयर कि फ्यूचर वैल्यू तो हमारी इसी फॉर्मूला से निकलेगी। प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + r पावर n। आई एम रिपीटिंग दिस फॉर्मूला ओवर एंड अगेन ताकि आपको याद रहे, आपके दिमाग में बैठ जाइए। ओके, तो अब हमें जो टोटल फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ना, हमें ये निकालना है कि कितना अमाउंट उसको मिलेगा फ्यूचर में। अब उसने 10,000 भी इन्वेस्ट किए हैं, उसने 12,000 भी इन्वेस्ट किए हैं, उसने 9,000 भी इन्वेस्ट किए हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं करेंगे कम से कम कि 10,000 + 12,000 + 9,000 किया एंड आंसर। ओके, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो भी तो हमें मिला है उसके ऊपर। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि उसने जैसे 10,000 इन्वेस्ट किया, वो किया शुरू में इन्वेस्ट, क्योंकि इन्होंने बोला एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर इन्वेस्ट कर रही है वो। तो पहले साल उसने 10,000 इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर उसको कितने साल का इंटरेस्ट मिलने वाला है? 3 साल का। फिर दूसरे साल उसने क्या किया? 12,000 इन्वेस्ट किए, तो अब 12,000 पे थोड़ा 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा।
12,000 पे तो अब जब उसने दूसरे साल इन्वेस्ट किया तो उसको 2 ही साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और फिर जब वो 9,000 इन्वेस्ट करेगी तो उसको अब 9,000 उसने तीसरे साल इन्वेस्ट किया है। ओके, तो वो तो सिर्फ एक ही साल इन्वेस्टेड रहेंगे ना। 9,000 जो थर्ड ईयर में आके इन्वेस्ट किए वो एक ही साल इन्वेस्टेड रहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो चेंज कहाँ पे आएगा देखो, क्योंकि मल्टीपल पेमेंट वाला जो हमारा ये मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, सीरीज ऑफ पेमेंट, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेनी है। अब मान लो जो पहली पेमेंट हुई है मैंने उसको F1 लिख दिया, फिर F2 लिख दिया दूसरी पेमेंट को, तीसरी को F3 लिख दिया। तो 10,000, 12,000 और 9,000 ये मैंने इसके अमाउंट्स लिखे हैं। और देखो रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में रेट आपको एक ही बार दी होगी, रेट आपको वही हर जगह यूज़ करनी है। ओके, तो 6%, 6% एंड 6%, नो चेंज। अब चेंज कहाँ आता है, चेंज आया हमारा n की वैल्यू में। ओके, तो फर्स्ट पेमेंट हमने 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करी, पहली पेमेंट 3 साल इन्वेस्टेड रही है, दूसरी पेमेंट 2 साल इन्वेस्टेड रही, और तीसरी पेमेंट है जो वो 1 साल इन्वेस्ट हुई। तो हमने इनकी कैलकुलेशन करी, 10,000 इंटू 1 + 6% क्या हुआ, 6/100 यानी 0.06। तो 1 + 0.06 ऐसे आया है ये 1.06। ओके, तो अगेन हर जगह 1.06 ही रहेगा, लेकिन पावर क्या है, 3, 2 एंड 1। तो जब हमने इनको सॉल्व करके मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर्स हमारे पास आए। लेकिन ये तो क्या है, इंडिविजुअल्स के हैं, एक साल की पेमेंट के ये हैं, दूसरे साल की ये है, तीसरे की ये है। तो 3 साल के बाद तो उसको सारा पैसा मिलेगा ना, तो तीसरे साल बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा, इन तीनों पेमेंट को आपने टोटल कर देना है। सो दिस इज़ द सम ऑफ मनी जो उसको मिलने वाली है 3 साल के बाद। तो अगर आपको मैं कहूँ कि आपको ये आंसर वेरीफाई करना है कि हाँ फ्यूचर वैल्यू ही आई है ना, तो क्या करना है, देखो 10,000 + 12,000 22,000 हुए, 22 और 9 हुए 31। सो 31 से ये ज़्यादा आया फ्यूचर वैल्यू। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जो टोटल पैसा दिया है ना, इन्वेस्ट किया है, उससे हमेशा ज़्यादा आना चाहिए। तो हमारा ज़्यादा ही आया है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू ही हमने कैलकुलेट करी है, और मोस्ट चांस है कि हमारा आंसर सही ही होगा। ठीक है, पॉइंट्स में बाकी आपका आंसर 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे आ सकता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। वो आंसर आपका कोई दिक्कत नहीं होती, आपको 1-2 नंबर ज़्यादा आ जाए कम आ जाए, अगर आपने सही फॉर्मूला यूज़ करके सही से कैलकुलेशन किया है तो आपको स्टेप्स के भी आपको मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में जब आप करके आते हो। तो अटैम्प्ट तो ज़रूर ही करके आओ एग्ज़ाम्स में भी, हमेशा मैं आपको यही बोलूँगी। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लर्निंग। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं सो डू मेंशन इन द कमेंट्स एंड आई विल आंसर। ओके, तब तक टेक केयर एंड आई विल ब्रिंग द न्यू वीडियो